अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। अक्सर और बेशतर आप लोगों की तरफ से सवाल आता है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ाया जाए। ये बहुत बहुत वालिदैन कमेंट करते हैं। पहली बात तो इस चीज़ को अपने ज़हन से निकाल दें कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बच्चों में नहीं होता। ये ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फ़रमाता है, हमने इंसान को सिखा दिए वो तमाम तर उलूम जो वो नहीं जानता था। यानी इंसान को अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए जितने रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है वो अल्लाह ताला ने बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर पैदा किए, चाहे वो कॉन्फिडेंस से क्यों ना हो। हम खुद पेरेंटिंग के ज़रिए, गलत टीचिंग के ज़रिए बच्चों के कॉन्फिडेंस को किल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा कम कॉन्फिडेंस के साथ आया था, बच्चे भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया में पैदा होते हैं, लेकिन हम वालिदैन उसके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करते हैं। 3 चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे बच्चों के कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देती हैं। नंबर 1, लेक्चरिंग एंड करेक्टिंग ऑल द टाइम। हर वक़्त बच्चे को लेक्चर्स देना, हर वक़्त बच्चे को करेक्ट करते रहना। ये वो आदत होती है जो बच्चे के अंदर फीलिंग को डेवलप करती है, एक नेगेटिव फीलिंग को डेवलप करती है कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट बेटर। ठीक है, मैं अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मुझे बार बार जो है वो लेक्चर दिया जा रहा होता है, मुझे बार बार करेक्ट किया जा रहा होता है। आई एम नॉट परफेक्ट। तो जब मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो फिर ये चीज़, ये जो बैड फीलिंग है उसके कॉन्फिडेंस को क्या करती है, किल करती है, नीचे लेके जाती है। आप करेक्शन करें, वालिदैन का काम है, असातिज़ा का काम है, लेकिन हर वक्त में, हर वक्त में एक टाइम बनाएं कि भाई रोज़ा लेकिन हदीस पाक में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दिन छोड़कर एक दिन लेक्चर देते थे। बाज़ हदीस में आता है कि हफ्ते में एक बार लेक्चर देते थे। बाकी जो उनकी तबलीग का मॉडल था ना, वो प्रैक्टिकल था। ये जो लेक्चर वाला काम था, ये हफ्ते में एक बार या अल्टरनेट डेज में मुख्तलिफ अहादीस। क्यों नहीं देते थे, वजह भी है हदीस मुबारक में कि कहीं सहाबा कराम बोर ना हो जाए, कहीं सहाबा कराम उकता ना जाए। पढ़ाने वाला कौन? आखिर नबी। पढ़ाने वाला कौन? बेहतरीन मौल्लिम, जिन 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 जैसा मौल्लिम ना कभी आया ना कभी आएगा। पढ़ने वाले कौन? सहाबा कराम। उसके बावजूद भी गैप दिया जाएगा, लेकिन हम क्या करें? हम तो कोई गैप ही नहीं दे रहे। रोज़ाना सुबह से लेकर रात तक बच्चे को ऑल द टाइम हम करेक्शन में लगे हुए उसके। तो ये बच्चों के कॉन्फिडेंस को क्या करता है, किल करता है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ बच्चों के कॉन्फिडेंस को ख़त्म करती है, कंपेयरिंग देम विद अदर चिल्ड्रन। फला के बच्चे ऐसे हैं, फला के तुम्हारे क्लास में फला बच्चा ऐसा है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारा भाई ऐसा है। ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये बच्चे की सेल्फ एस्टीम को भी लो करता है और कॉन्फिडेंस को भी लो करता है। ज़िंदगी भर वो अपने जो ना वो इसी चक्कर में लगा रहता है, कोई मुझसे बेहतर है। उसको ये नज़र ही नहीं आता है कि मैं कितनों से बेहतर हूँ। क्यों? क्योंकि उसके वालिदैन ने कभी ये बताया ही नहीं कि तुम कितनों से बेहतर हो। उसको ये बताया गया है कि तुमसे फला बेहतर है। ठीक है, इस पे गौर कीजिएगा, इस बात पे कि कभी आपने बच्चे को बताया कि तुम कितनों से बेहतर हो? तो आपके शायद ये कोई मेमोरी आए नहीं, हाँ हमने तो अभी तक ये बात की ही नहीं बच्चे। लेकिन ये वाली ज़रूर की होगी कि तुमसे फला बेहतर है, फला पढ़ने में अच्छा है, वो तुम्हारी बहन अच्छी है, वो तुम्हारा भाई तुम्हारी बात, हमारी बात मानता है, तुम नहीं मानते, वो देखो तुम्हारी बहन ने खाना फिनिश कर लिया, तुमने अभी तक नहीं किया। ये कंपैरिजन है, कॉन्फिडेंस को किल करता है। तीसरी चीज़ जो बच्चे के कॉन्फिडेंस और उसकी पर्सनैलिटी को तबाह करती है ना, वो है लोगों से अपने बच्चे के बारे में उसकी नेगेटिव साइड दिखाना लोगों को, और बच्चा उसको सुन रहा हो। मिसाल के तौर पे खाला आई, चाचा आए, ताया आए, उनको बता रहे ये तो हमारी बात नहीं सुनता, ये तो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता, ये तो सिर्फ खेलता ही रहता है। नेगेटिव साइड अपने बच्चे की दूसरों को बताना उस बच्चे के सामने, ये उसके कॉन्फिडेंस को हमेशा क्या करता है, किल करता है। हो ही नहीं सकता कि ये 3 काम आप करें और आपका बच्चा कॉन्फिडेंस उसका बहाल रहे। लाज़मी नीचे जाएगा, अभी नहीं तो मुस्तक़बिल में जाएगा। वो ज़िंदगी भर यही देखेगा, उसके अंदर ये फीलिंग आएगी कि कोई मेरे बारे में नेगेटिव बात कर रहा है। अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, वो बोलते हैं मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता, मेरी मैनेजर मुझे पसंद नहीं करती। मैं कहता हूँ हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा एग्जैक्टली उनको ऐसा करते हैं? नहीं, मुझे अंदाज़ा है। वो अंदाज़ा क्या है? वो अंदाज़ा नहीं है, वो एसोसिएशन है। चूँकि बचपन में उसके वालिदैन ने उसकी डार्क साइड लोगों को दिखाई, तो उससे लगता है कि मुझे कंपनी में, ऑफिस में मेरे पीछे मेरी डार्क साइड ही दिखाई जाती है, मेरे बारे में जितनी गुफ्तगू होती है वो नेगेटिव ही होती है, क्योंकि उसके वालिदैन ये काम किया करते थे। वो नौजवान जो आते हैं काउंसलिंग के लिए, उनकी ज़िंदगियाँ अज़ाब हुई हुई होती हैं, सिर्फ इस सोच की वजह से। और फिर जब हम काउंसलिंग करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक एसोसिएशन थी, रियलिटी में तो कभी हमने ना ऐसा देखा। हम सिर्फ फील कर रहे हैं अंदर से, हम नहीं, मुझे अंदाज़ा है वो करती।
اکثر نہیں کہتی خواتین کے ساس کے بارے میں کہ مجھے پتہ ہے میری ساس مجھے پسند نہیں کرتی، اکثر و بیشتر یہ کہتی ہیں۔ اب پوچھو ہاؤ ڈو یو ایگزیکٹلی نو، تو ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ مجھے اندازہ ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اندازہ کیا ہے؟ وہ نیگیٹو ماضی کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں جو ہم نے ہمارے بچپن میں ہماری نیگیٹو پیرنٹنگ کے ذریعے ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو خدایا یہ 3 کام اپنے بچوں کے ساتھ کرنا بند کیجیے، انشاءاللہ آپ کے بچوں کا کانفیڈنس ختم بھی نہیں ہوگا بلکہ اور پروان چڑھے گا۔ آگے ویڈیوز میں مزید بتاؤں گا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو وہ کون سے کام ہیں جن کو کر کے آپ مزید کانفیڈنس کو اور بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ بالکل جو ہے وہ مزید والدین سے شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچے۔ کوئی سوال ہو تو کامنٹ باکس میں لازمی پوچھیے، ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔